हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड थी मैम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की होम साइंस की बुक पढ़ा दीजिए, जिसमें मैंने क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की पढ़ा दी है बुक। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की आराम से देख लीजिए SCERT की बुक। क्लास 11 की चल रही है और क्लास 12 की आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग की बिग डिमांड थी कि मैम 12th की भी करा दीजिए, तो आप दोनों चलेंगी, आपकी 11th 12th दोनों की बुक चलेंगी। तो शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपका मानवीय विकास है, जिसमें आपका जीवन विस्तार अभिगम है, जिसका पहला चैप्टर है वैद्यम विकास, क्षेत्र और सिद्धांत। तो इसी को कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो लेसन 1 है जिसमें है वृद्धि विकास, क्षेत्र और सिद्धांत। वृद्धि और विकास दोनों ही क्या होते हैं? मूल रूप से एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। वृद्धि और विकास दोनों क्या है? मूल रूप से यानी जड़ रूप से एक जैसे जो अर्थ है वाले, एक जैसे अर्थ वाले क्या है? शब्द हैं। पर वास्तव में क्या है? ये दोनों की जो संकल्पना है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है। कैसी है? भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है। इन दोनों की जो संकल्पना है, अर्थ है कि वृद्धि और विकास की संकल्पना एक जैसी हो, इन्हें एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग करना क्या है? संभव नहीं है। वृद्धि और विकास को क्या एक दूसरे से पूर्ण रूप से क्या अलग नहीं किया जा सकता। वृद्धि है तो विकास है, मतलब एक दूसरे पे ही डिपेंड है। तो ये क्या है? एक दूसरे से इन्हें पूर्ण रूप से अलग करना संभव ही नहीं है वृद्धि विकास को। तो ग्रोथ क्या है? पहले जानते हैं वृद्धि क्या है। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, सीधी बात, बढ़ना। यह प्राणी के शारीरिक अंगों में प्रगतिशील परिवर्तनों को इंगित करता है। मतलब ये प्राणी है, जो कोई प्राणी, उसके जो शारीरिक अंग में जो प्रगतिशील क्या होते हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज है, उनको क्या कहता है? पॉइंट आउट करता है, इंगित करता है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह से आरंभ हो जाती है। लिखिए, वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह से क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है और वयस्क होने पर क्या हो जाती है? वयस्क होने पर क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये परिवर्तन शारीरिक और रचनात्मक होते हैं। और जो ये परिवर्तन होते हैं कैसे होते हैं? शारीरिक होते हैं, रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? मात्रात्मक। फिर विकास क्या है? इस बात को याद रखिएगा। विकास क्या है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है और बालक में आने वाले सुव्यवस्थित, समानुगत व उन्नतिशील परिवर्तन है। और ये बालक में आने वाला क्या? ये बालक में आने वाला सुव्यवस्थित, समानुगत और क्या है? उन्नतिशील क्या है? परिवर्तन है, चेंज है। इसमें बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्षमताओं का क्या? विकास होता है। इसमें बालक की क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक क्या? क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। आरंभ में ये परिवर्तन रचनात्मक होता है, परंतु जीवन के उत्तरार्ध में विघातात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? विघातात्मक हो जाता है। ये परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। और ये परिवर्तन क्या? जो व्यक्ति है उसको वृद्धावस्था की ओर लेके जाता है, जो परिवर्तन होता है। अब जो वृद्धि और विकास, इसमें डिफरेंट जानना बहुत जरूरी है। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। वृद्धि में क्या होता है? इसमें शारीरिक ऊंचाई, भार और विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क के आकार, संरचना आदि दिखते हैं। जबकि विकास में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन का भी समावेश होता है। शारीरिक परिवर्तन तो होगा, साथ ही इसमें सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन है, उनका भी समावेश होता है। यह कोशिका गुणन के कारण होती है। ये क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि और उन्नत समायोजन संबंधी प्रक्रियाओं के कारण होता है विकास। वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, विकास जीवन पर्यंत तक चलता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास का क्या? अवलोकन परिपक्व व्यवहार द्वारा होता है। जो विकास है उसका अवलोकन किसके द्वारा होगा? परिपक्व व्यवहार के द्वारा होगा।
वृद्धि व्यक्तित्व के एक आयाम को बताता है। जो वृद्धि है वो व्यक्तित्व के क्या एक आयाम को बताएगा। और इसका छेद क्या है? इसका छेद जो वृद्धि है इसका छेद क्या है? संकुचित है। इसका छेद क्या है? संकुचित है। और जो विकास है व्यक्तित्व के सभी आयामों को बताता है। ये क्या विकास व्यक्तित्व के सभी आयामों से संबंधित है। और इसका छेद कैसा? इसका छेद विस्तृत है। विकास का छेद विस्तृत है और वृद्धि का जो छेद है वो संकुचित है। वृद्धि और विकास के कई कारकों पर निर्भर करती है। जो वृद्धि और विकास है वो कई कारक पर निर्भर करती है, जैसे वंशानुक्रमण, वातावरण, परिपक्वता, सीखना। वंशानुक्रमण पर निर्भर करती है, वातावरण पर, परिपक्वता पर, सीखना। तो वंशानुक्रमण पर कैसे निर्भर करती है? तो वंशानुक्रमण माता पिता से प्राप्त गुण होते हैं। वंशानुक्रमण किससे प्राप्त गुण होते हैं? माता पिता से। बालक की वृद्धि और विकास इन्हीं गुणों पर क्या करती है? निर्भर करती है। वातावरण, बालक की समुचित वृद्धि और विकास में उसके वातावरण का बहुत हाथ होता है। जो बालक है उसकी जो समुचित वृद्धि और विकास में उसके वातावरण का क्या होता है? बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जो बालक है उसकी समुचित वृद्धि और विकास में उसका जो वातावरण है, माहौल है, उसका क्या बहुत बड़ा हाथ होता है। वातावरण उसे माता पिता से प्राप्त गुणों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वो क्या हो सके? उसका विकास हो सके। परिपक्वता, किसी भी विकसित परिवर्तन को अर्जित करने के लिए कोई भी देखिए क्या होता है, कोई भी विकसित परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या अर्जित करने के लिए, गेन करने से पहले क्या बालक का किस स्तर तक परिपक्वता होना आवश्यक है। मतलब बालक की जो परिपक्वता है वो किस स्टेज तक होना आवश्यक है, तभी क्या कर सकता है? वो नए परिवर्तनों को क्या कर सकता है? आत्मसात कर सकता है, आत्मधारण कर सकता है। तो परिपक्वता तो जो बालक है वो किस स्टैंडर्ड तक परिपक्व है, तभी वो क्या नए परिवर्तन को क्या कर पाएगा? अर्जित कर पाएगा, आत्मसात कर पाएगा। फिर सीखना, वृद्धि और विकास बालक को सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। जो वृद्धि और विकास क्या होता है? बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है इस पर निर्भर करते हैं। जितनी सीखने की प्रक्रिया अच्छी होगी, बेहतर होगी, उतना ही बालक का विकास अच्छा होगा। जितना अच्छा बालक सीखेगा उतनी विकास का अच्छा होगा। विकास के परिमाण और सूचक क्या है? तो विकास की जो पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी गति और स्तर को इंगित करने वाले परिमाण को मुख्य सूचक कहते हैं। तो विकास की जो पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी गति, जो विकास है उसकी प्रक्रिया के दौरान, जो विकास उसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? उसकी गति और स्तर को इंगित करने वाले परिमाण को क्या कहते हैं? मुख्य सूचक कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के पश्चात इन सूचकों को निर्धारित किया। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया? स्टडी की है, उसके बाद इन सूचकों को क्या किया है? निर्धारित किया है। सभी बालकों का विकास एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये सूचक विकास की गति और प्रकार को सूचित करते हैं। और ये सूचक क्या कहते हैं? जो विकास की गति किस प्रकार होती है, उसका प्रकार क्या है, उसको क्या कहते हैं? सूचित करते हैं। सभी बालकों का विकास एक निश्चित क्रम से विकसित होता है। और सभी बालक हैं वो जो उनका विकास है वो क्या एक निश्चित क्रम में होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। जैसे 1 2 3 4 5, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। वैसे ही क्या होता है कि जो बालक का विकास है वो एक निश्चित क्रम से विकसित होता है। उनके विकास के लिए समय और मात्रा और गुणों में क्या समय, मात्रा और गुणों में अंतर होता है। तो क्या होता है कि जो उनके विकास का जो समय होता है, टाइम होता है, उनकी मात्रा होती है और गुणों में क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि बालक की पहले गर्दन ठहरती है, फिर वो 6 माह होने पर बैठने लगता है। क्या पहले बालक की क्या होगी? गर्दन ठहरेगी और 6 माह पे क्या होने लगेगा? बैठने लगेगा। पर कोई बालक है वो 5.5 माह में बैठता है, तो कोई 6.5 माह में। ये किसके कारण? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। व्यक्तिगत भिन्नता, ईश्वर ने सभी लोगों को एक अनूठे रूप में बनाया है। मतलब ईश्वर ने बहुत ही खास रूप में बनाया है सभी लोगों को। सभी का विकास एक निश्चित क्रम से होता है। हर बालक के विकास के परिमाण अलग अलग समय पर हासिल करता है। जो हर बालक है जो विकास के परिमाण हैं उन्हें अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पे क्या करता है? हासिल करता है। और उनकी गुणात्मकता में भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे बालकों में भी कुछ अंतर देखा जाता है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस
बच्चे होते हैं तो उसमें भी डिफरेंट देखा जाता है, उन्हें एक ही वंशानुक्रम वातावरण में प्राप्त होता है, पर इसी कारण क्या होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मतलब उनको एक ही वातावरण मिल रहा है, उनको एक ही वंशानुक्रम मिल रहा है, उसके बाद भी उनमें क्या कुछ अंतर दिख रहा है, किसके कारण हो रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। बालकों के विकास को उसके प्राप्त किए गए परिमाणों और सूचकों से मापा जाता है। जो बालक है उनके विकास को उसके प्राप्त किए गए जो परिमाण हैं और सूचक से क्या किया जाता है, मापा जाता है। अगर उसका विकास समान रेंज में हो रहा है, जो रेंज है नॉर्मल रेंज बनाई उसमें हो रहा है, तो उसके विकास को सामान्य माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। अगर वो विकास के परिमाणों को प्राप्त नहीं करता है तो उसका विकास क्या नॉर्मल नहीं मानता। जो उसका विकास के जो परिमाण है माने गए हैं, अगर उसको नहीं प्राप्त करा है तो वो जो उसका विकास है वो नॉर्मल नहीं है। उदाहरण के लिए 3 माह का बालक रंगों के प्रति संवेदना प्रकट करता है, परंतु वो 4 माह तक भी रंगों के प्रति संवेदना नहीं होती है। तो इसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका जो विकास है वो समान रेंज का नहीं लग रहा, नॉर्मल नहीं लग रहा। जैसे कोई बालक है तो अब जितना भी हो बच्चा कितना भी देर से बोले, 1.5 साल तक तो कुछ ना कुछ बोलने ही लगता है, कितना भी कोई प्रॉब्लम हो तो चलो कुछ जल्दी बोलते हैं, कुछ देर से बोलते हैं, मम्मा पापा छोटे मोटे शब्द तो इंसान बोलने ही लगता है। अब ये देख लो बच्चा 2 साल का अगर 3 शब्दों का मम्मा पापा कुछ बोल ही नहीं रहा है, के आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम है, उसका जो विकास उसमें कोई प्रॉब्लम है। आप उसको क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं, उससे ले सलाह की क्या बात है और उसका इलाज कराएं। वृद्धि और विकास के निश्चित सिद्धांत होते हैं। जो वृद्धि और विकास है उसके क्या होते हैं, कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। सभी बालकों का विकास इसी सिद्धांतों पे क्या होता है, आधारित होता है। जो सभी बालक हैं उनका विकास क्या होता है, इन्हीं सिद्धांतों पे क्या होता है, आधारित रहता है। जबकि व्यक्तिगत भिन्नता ही पाई जाती है, जबकि उसमें क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, पर जो विकास है इन्हीं सिद्धांतों पे रहेगा। ये बात समझिए। विकास का मुख्य सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है मस्तकोर्ध्वमुखी और निकट से दूर दिशा में। तो मस्तकोर्ध्वमुखी में विकास क्रम में बालक का जो शारीरिक विकास सर से पैर की तरफ होता है। कहाँ से होता है, सर से पैर की तरफ होता है। गर्भ में भ्रूण का पहले सिर फिर धड़ और फिर पैर का विकास होता है। तो गर्भ में क्या होता है, भ्रूण का पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का, फिर किसका विकास होगा, पैरों का विकास होगा। निकट से दूर दिशा क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, फिर बाहर की ओर होता है। निकट से दूर दिशा क्रम में जो शारीरिक विकास है पहले किस में होता है, केंद्रीय भागों में। जो निकट से दूर दिशा क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, फिर बाहर की ओर होता है। जैसे पहले पेट, हृदय ये बनेंगे, फिर कंधे और बाजू बाद में होते हैं। क्रियात्मक विकास में भी हम यह क्रम देख सकते हैं, और जो क्रियात्मक विकास है उसमें भी हम ये क्रम देख सकते हैं। जैसे वह पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है। कोई बालक जल्दी बैठता है तो कोई देर से, परंतु कोई क्रम निश्चित नहीं होता है कि हाँ परंतु क्रम निश्चित होता है, जो क्रम है वो निश्चित होता है कि हाँ कि जो सभी बालों में क्या है, क्रम जो होगा वो निश्चित होगा। तो क्रियात्मक विकास में भी हम यह क्रम देख सकते हैं कि जैसे वह पहले बैठना सीखता है, फिर क्या करता है, बैठेगा, फिर खड़ा होना सीखता है। कोई बालक जल्दी बैठता है तो कोई देर से, पर जो क्रम है कि मतलब पहले बैठना सीखता है फिर बालक खड़ा है, तो यही क्रम चलेगा। ये नहीं है कि उसमें पहले वो खड़ा होना सीख गया फिर बैठना सीख गया, नहीं ऐसा नहीं है। जो क्रम सब में चल रहा है वो, हाँ पर कुछ देर हो सकती है, कोई जल्दी सीखता है कोई देर से सीखता है। तो विकास की नियंत्रण गति, तो बालक विकास गर्भावस्था से आरम्भ हो जाती है। जो बाल विकास गर्भावस्था से क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। कभी वह रुकता नहीं है, इसकी गति भी कभी धीमी नहीं होती है, कभी तेज हो जाती है तो कभी रुकती नहीं है, कभी तेज हो जाती है पर कभी रुकती नहीं। उदाहरण के लिए बालक के दांत 6 महीने में दिखाई देते हैं। बालक के जो दांत हैं वो 6 महीने पे दिखाई देते हैं, पर गर्भाकाल में ही मसूड़ों में बनने आरंभ हो जाते हैं। जो बालक के दांत हैं वो क्या होते हैं, 6 महीने में दिखाई देते हैं और गर्भाकाल में मसूड़ों में बनना आरंभ हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो गर्भाकाल में ही क्या मसूड़े बनना आरंभ हो जाते हैं, पर बालक के दांत 6 महीने में दिखाई देते हैं।
फिर विकास समान से विशिष्ट की होता है। जो विकास है वो कहाँ से होता है? समान से विशिष्ट की होता है। बालक का जो विकास का क्रम है, हम देखते हैं कि पहले बालक की समानताओं का विकास होता है। जो समानताएं हैं उनका क्या होता है? विकास। फिर वो विशिष्टताएं हैं उनको प्राप्त करता है। पहले गर्भ में हाथ और पैर का विकास होता है, फिर अंगुलियों और फिर नाखूनों का। जैसे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पहले क्या करेगा बालक? दोनों हाथ बढ़ाता है, तो पहले दोनों हाथ को बढ़ाना सीखता है किसी वस्तु को पकड़ना। फिर क्या होता है? वो फिर हथेली, उसके बाद अंगुलियों का प्रयोग करना सीखता है। फिर किसका? हथेली का, फिर अंगुलियों का, फिर हथेली का, फिर उसके बाद अंगुलियों का प्रयोग करना सीखता है। तो ये क्या है? ये कड़ी है। तो क्या विकास समान से कैसे हो रहा है? विशिष्ट की ओर हो रहा है। विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न होती है। तो जो शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसे मस्तिष्क का विकास 8 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। जो मस्तिष्क है उसका विकास कब तक? 8 वर्ष तक पूरा हो जाता है, जबकि बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक हो पाता है। हृदय, पाचन संरचना, हाथ पैर का विकास किशोरावस्था में होता है। हृदय है, पाचन संरचना है और हाथ पैर का जो पूर्ण विकास है किस में हो जाता है? किशोरावस्था में। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रत्येक बालक अपने आप में एक अनोखा प्राणी है। उसका विकास का क्रम एक होते हुए भी क्या है? भिन्न है। जो उसका विकास का क्रम एक होते हुए भी क्या है? भिन्न होता है। जिन बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है वे अन्य विकास भी शीघ्र कर लेते हैं। जो बालक होते हैं वो जो मतलब फिजिकली और मेंटली रूप से क्या डेवलपमेंट तीव्र होता है, तेज होता है, तो क्या होता है? वो जो अन्य विकास होते हैं उनके वो क्या होता है? जल्दी हो जाते हैं। और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वे अन्य विकास में थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं, पर सीखते हैं, क्रम वही रहेगा पर थोड़ा धीरे धीरे। एक ही आयु के बालक विकास की गति और मात्रा में भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे से सीखता है। ये तो इंसान की अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं भिन्नता भी निर्भर करता है। इस बात को आप भी समझते हैं। प्रत्येक विकास अवस्था अपनी विशेषता होती है। तो प्रत्येक विकास अवस्था की क्या होती है? अपनी क्या होती है? कुछ विशेषताएं होती हैं। पूरे विकास की अवस्था को कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। देखा गया है कि इन अवस्थाओं की अपनी क्या है? विशेषता होती हैं। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था शारीरिक विकास के लिए जो है कि इम्पोर्टेंट है, विशेष है, जबकि किशोरावस्था काम, प्रवृत्ति, सामाजिकता के लिए क्या है? मतलब विशेष है, इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है। बाल्यावस्था में समलिंगी साथियों और किशोरावस्था में विषम लिंगी साथियों का विशेष प्रभाव होता है। मतलब बाल्यावस्था में अपने लिंग के जो साथी तो उनके साथ विशेष प्रभाव पड़ता है और किशोरावस्था में विषम जो लिंग के जो लोग होते हैं उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक उनके साथ रहना पसंद करता है। इस प्रकार क्या होता है? प्रत्येक आयु में बालक में कुछ ऐसे व्यवहार पाए जाते हैं जो दूसरी अवस्थाओं में नहीं होते। तो इस प्रकार प्रत्येक आयु में बालकों में कुछ ऐसे बिहेवियर पाए जाते हैं, ऐसे व्यवहार पाए जाते हैं जो दूसरी अवस्थाओं में नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरता है। जो प्रत्येक बालक क्या विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरता है। विकास के निश्चित क्रम के कारण प्रत्येक बालक क्या है? क्रमशः सभी अवस्थाओं से गुजरता है। विकास का एक निश्चित क्रम है जिसके कारण क्या करता है? बालक सभी अवस्थाओं से गुजरता है। कभी भी बालक एक अवस्था को छोड़कर, ये नहीं कि बालक एक अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था में नहीं जा सकता। ये नहीं कि एक अवस्था को छोड़ दिया और अगली अवस्था नहीं। बालक पहले शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में पहुँचता है, फिर शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में नहीं जा सकता। उसे अपनी जो स्टेजेस हैं, जो क्रम है, उसी में जाना पड़ेगा। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। अब ये नहीं शैशवावस्था के बाद सीधे वो वृद्धावस्था में पहुँच गया, किशोरावस्था में पहुँच गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर प्रत्येक बालक अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। तो प्रत्येक बालक के विकास की गति क्या होती है? भिन्न होती है। मैंने बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण जो विकास है, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ देर सीखते हैं, पर क्रम वही रहता है। तो प्रत्येक बालक के विकास की जो गति होती है वो डिफरेंट होती है, पर वह अपने विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। इस क्रिया में कई तत्व क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैसे अच्छा पोषण, सही निर्देशन और प्रोत्साहन, ये सब विकास को तेजी से तीव्र गति से करने में सहायक होते हैं। कई ऐसे तत्व होते हैं जो बालक के विकास में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। जैसे कुपोषण, गलत संगति, गंदा वातावरण, प्रोत्साहन की कमी।
कि मतलब कोई बच्चा है सीख रहा है, कोई प्रोत्साहित करे, हौसला बढ़ाए तो जल्दी सीखता है, कोई डीमोटिवेट कर दे तो क्या बच्चे का जो सीखने की क्षमता होती है और मन करता वहीं ख़त्म हो जाता है, मन ही नहीं करता है कि क्या करे आगे। विकास का क्रम काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। फ्राइड के अनुसार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कहीं। फ्राइड के अनुसार बालक का विकास उनकी काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। स्वाप्रेम अवस्था यानी छोटे बालक इस अवस्था में अपने आप से प्रेम करते हैं। 2 अवस्थाओं में विभाजित है, मुख में, गुदा में। तो ओडिडिपस कॉम्प्लेक्स ये विषमलिंगी माता पिता की तरफ प्रेम व आकर्षण की अवस्था है। इसमें क्या है, विषमलिंगी माता पिता की तरफ प्रेम व आकर्षण की अवस्था है। लड़कियां पिता से और लड़के माता से अधिक प्रेम करते हैं और यह आरंभिक बालावस्था में रहती है। ये क्या, आरंभिक बालावस्था में रहती है। तो लिख लीजिए। फिर सम लिंगी अवस्था, तो इस अवस्था में बालक अपने ही लिंग के साथियों के साथ रहना पसंद करता है। उनका अनुमोदन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनका अनुमोदन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फिर विषम लिंगी अवस्था, इस अवस्था में बालक किशोर अवस्था में होता है। किसकी अवस्था में होता है, तो इस अवस्था में बालक पूर्व किशोर अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा, विषम लिंगी अवस्था में बालक किस में होता है, पूर्व किशोरी अवस्था में होता है और उसका विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। वो अपने विकास को उनके अनुमोदन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, लक्षित करता है। मतलब वो क्या अपने विकास को उनका अनुमोदन प्राप्त हो इसलिए क्या कहता है, दिखाता है, लक्षण अपने दिखाता है, लक्षित होता है के लिए लक्षित करता है। तो फिर से बता दे रही हूँ, फ्राइड के अनुसार बालक के विकास उसकी काम प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। इसकी 4 अवस्थाएं हैं, स्वाप्रेम की अवस्था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, समलिंगी और विषमलिंगी। तो स्वप्रेम की अवस्था, इसमें छोटा बालक इस अवस्था में अपने आप से ही प्रेम करता है। जो बालक छोटा है वो अपने आप से ही प्रेम करता है। ये 2 अवस्थाओं में बांटा गया, एक मुख में और गुदा में। फिर ओडिडिपस कॉम्प्लेक्स या विषमलिंगी माता की तरफ प्रेम व आकर्षण की अवस्था है। ये क्या है, यह विषमलिंगी माता और पिता की तरफ क्या है, प्रेम और आकर्षण की अवस्था है। लड़कियां पिता से और लड़के माता से अधिक प्रेम करते हैं। जो लड़कियां हैं वो किससे, पिता से, और लड़के क्या, माता से प्रेम करते हैं। और ये आरंभिक बालावस्था में रहती है। और ये कब रहती है, लिख लीजिए, आरंभिक बालावस्था में। फिर समलिंगी अवस्था, इस अवस्था में बालक अपने ही लिंग के साथियों के साथ रहना क्या करता है, पसंद करता है। उनका अनुमोदन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर विषमलिंगी अवस्था, तो इस अवस्था में बालक पूर्व किशोरावस्था में होते हैं और विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। वो अपने विकास को उनके अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लक्षित करते हैं कि उनको अटेंशन मिले, उनका अनुमोदन मिले, इसलिए क्या करते हैं, दिखाते हैं, लक्षित करते हैं। बालक के विकास को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, पोषण, विद्यालय, पास पड़ोस, परिपक्वता, सीखना, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति। तो ये सब बालक के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये तत्व हैं। ये बालक के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीजीटी और पीजीटी के पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको लिख लीजिए। हॉलॉक के अनुसार इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। पहली गर्भावस्था, फिर आरंभिक शैशवावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बालावस्था में आपकी आरंभिक बालावस्था, फिर उत्तर बालावस्था, फिर आपकी किशोरावस्था आती है जिसमें आरंभिक किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था, फिर वयस्सावस्था जिसमें आपकी आती है आरंभिक वयस्सावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर सबसे लास्ट में आती है वृद्धावस्था या उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो इन्होंने क्या बताया, हॉलॉक ने, उन्होंने बताया है कि गर्भावस्था 9 महीने तक, फिर आरंभिक शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 हफ्ते तक, शैशवावस्था 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, बालावस्था 2 वर्ष से 10 वर्ष तक, आरंभिक बालावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बालावस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष तक, किशोरावस्था 10 से 18 वर्ष तक। आरंभिक किशोरावस्था में होती है आपकी आरंभिक किशोरावस्था जो होती है आपकी 10 से 15 वर्ष तक, फिर उत्तर किशोरावस्था ये 15 से लेकर 18 वर्ष तक, फिर वयस्सावस्था जो आपकी होती है आरंभिक वयस्सावस्था इसमें आती है, जो आपकी वयस्सावस्था है वो 18 वर्ष से जीवन तक रहती है।
और इसमें जो आपकी आएगी आरंभिक वयस्सावस्था जो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रहेगी। प्रौढ़ावस्था इसी का पार्ट है जो 40 से 60 वर्ष तक रहेगी। और वृद्धावस्था उत्तर प्रौढ़ावस्था जो 60 वर्ष से कब तक रहती है, जीवन पर्यंत तक। फिर से मैं बता रही हूँ, हॉलॉक ने बताए हैं बालक के विकास की कई अवस्था, जिसमें गर्भावस्था 9 महीने तक, आरंभिक शैशवावस्था जन्म से 2 हफ्ते तक, शैशवावस्था 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, बालावस्था जिसमें आपका आरंभिक बालावस्था उत्तर बालावस्था आता है। तो बालावस्था आपकी 2 वर्ष से 10 वर्ष तक, आरंभिक बालावस्था आपकी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बालावस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है, जिसमें आपका आरंभिक किशोरावस्था आपकी 10 से 15 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष तक होती है। फिर वयस्क अवस्था होती है जो आपका 18 वर्ष से जीवन तक होती है, जिसमें आपका आरंभिक वयस्सावस्था जो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था आपकी होती है 60 वर्ष से जीवन पर्यंत। कब तक? 60 वर्ष से जीवन पर्यंत। फिर है कि हर विकास की अवस्था के विशेष विकासी परिमाण होते हैं। जो क्या होता है, हर विकास की अवस्था के क्या होते हैं, विकासी परिमाण होते हैं। और बालक के विकास को इन्हीं के आधार पे क्या किया जाता है, मापा जाता है। इन्हीं विकास के परिणाम या कौशल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट टास्क कहा जाता है। तो इन्हीं विकास के परिणाम या कौशल कहा जाता है। तो इन्हें विकास के परिणाम या कौशल कहा जाता है। हार्वी गर्स्ट के अनुसार लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया, ये सीधी परिभाषा पूछी गई है टीजीटी पीजी में, तो लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए कि हार्वी गर्स्ट के अनुसार यह वह कौशल है जो बालकों को विकास की अवस्थाओं के शुरू होने से पहले या उसके दौरान सफलतापूर्वक अर्जित कर लेने चाहिए। अगर बालक किसी विशेष अवस्था के कौशल पूर्ण नहीं कर पाता, क्या होता है, बालक क्या किसी विशेष अवस्था का क्या कौशल पूर्ण नहीं कर पाता है, तो वो अगली अवस्था के कौशल भी नहीं पूर्ण कर पाएगा और उसका विकास पिछड़ जाएगा। उसका जो विकास है वो पिछड़ जाएगा। तो हार्वी गर्स्ट के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी के पेपर में आया है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं। बालक का विकास इन्हीं कौशलों पर निर्भर है। यह बालक के वंशानुक्रमण और वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित है। तो ये था आज का चैप्टर वृद्धि विकास, इसके क्या सिद्धांत हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं कल फिर हाजिर रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।